जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मित्रों, मैं रघुवंश सिंधु आप लोगों के सामने एक बहुत अहम मुद्दे को लेकर के प्रस्तुत हूं। आप सभी लोगों को यह बताना होगा कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म को नुकसान किस तरह से हो रहा है और कौन कौन से लोग इसके नुकसान के जिम्मेदार हैं। आप सभी लोग इस बात को जान रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को भी जाति के रूप में बांट दिया गया है और किस प्रकार से हम अलग अलग रूप से सोचते हैं इस समाज को, लेकिन कभी ये बात चिंतन नहीं करते कि जब तुम्हारा हाथ पैर टूट जाता है रास्ते में गिर करके, तो उस समय तुम नहीं सोचते कि ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये इस तरह का है। तब आप सोचते हैं कि कोई भी मेरा सहयोग कर दे। जब किसी भी व्यक्ति का कोई काम पड़ जाता है, कोई विशेष काम पड़ जाता है, तब नहीं सोचते। व्यवसाय हम सबसे करते हैं, खान पान सबसे करते हैं, लाभ हानि की जो बात हो वो हम सबसे करते हैं, परंतु जब अपने निजी मोरल डेवलपमेंट की बात होती है तो उस समय हम इतने संकुचित क्यों हो जाते हैं कि हम कहते हैं कि क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रियों की बात करते हैं। हम कहते हैं कि ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों की बात करते हैं। हम वैश्य हैं, वैश्यों की बात करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो शूद्र की बात करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो किसी की बात नहीं करते, केवल अपनी बात करते हैं। समाज को इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है और इस देश और समाज को तोड़ने के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं कि जो राम को और परशुराम को अलग अलग बांट दे रहे हैं। परशुराम को गाली दे रहे हैं, राम के भक्त परशुराम को गाली दे रहे हैं, क्षत्रिय परशुराम को गाली दे रहा है, ब्राह्मण राम को कहने के लिए कुछ उल्टा पुल्टा कह रहा है, और दूसरे लोग हैं जो नीचे बिरादरी के लोग हैं वो अपने तरह तरह से जो है कि ईश्वर को गाली दे रहे हैं। सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा अगर तुम अपनी पूजा करो। तुम अपने देवी देवता की, जिसको भी इष्ट देवता मानते हो उसको पूजा करो, परंतु तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं हो जाता कि जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है और जो इस सृष्टि के निर्माण करता है, जिन्होंने विभिन्न रूप में इस धरती पर अवतरण लिया है, और उनके अगर किसी एक मूर्ति का तुम पूजा करते हो तो दूसरे को गाली देते हो या दूसरे को अपमान करते हो या दूसरे को चाहते हो कि सामने नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है। परंतु चिंतन करो, उस दिन से उन देशद्रोहियों, धर्मद्रोहियों, जो भी द्रोहियों, उन लोगों से आप सभी लोग सतर्क रहें। जो लोग जब भी उनका हाथ पैर सड़क पर एक्सीडेंट होगा, टूटेगा, मारे पीटे जाएंगे, तो सबसे आसरा लगाते हैं कि सारे लोग सहयोग करें। जब वो उनके साथ कोई समस्या होती है तो चाहते हैं कि सारी आम जनता आकर के सहयोग करे। जब उनके घर में कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो चाहते हैं कि सारे लोग आकर के सहयोग करें। परंतु जब वो निजी स्वार्थ में पहुंच जाते हैं और किसी निजी डेवलपमेंट में पहुंच जाते हैं तो वह अपने निजी बात करने लगते हैं, कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन होना चाहिए, ब्राह्मण धर्म का पालन होना चाहिए, वैश्य धर्म का पालन होना चाहिए, शूद्र धर्म का पालन होना चाहिए। धर्म के बारे में पहले तुम जान लो कि तुम्हारा धर्म कहता क्या है, किस प्रकार से तुम्हारा धर्म तुमको परिभाषित करता है। क्या हम केवल अपने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण हो जाएंगे, क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से क्षत्रिय कतई नहीं होंगे, शूद्र हो जाएंगे। हमारा व्यवहार अगर शूद्रों की भांति रहेगी, शूद्र होंगे, परंतु शूद्र का व्यवहार अगर क्षत्रित्व, ब्राह्मणत्व, वैश्यत्व का होगा तो वह इस प्रकार से हो जाएंगे। हमें अपने धर्म का विकास करना है तो पहले अपने आप के अंदर विकास करना पड़ेगा, अपने विचार के अंदर विकास करना पड़ेगा, और हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि इस सृष्टि का निर्माण करने वाला निर्माण करता है, वह एक है, वह विभिन्न अवतार के रूप में इस धरती पर जन्म लेते हैं। आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए मैं आपका आह्वान करता हूं कि आइए प्रेम करें देश प्रेमियों। इस गाने को हम फिर से बदलते हैं कि आइए अब हम प्रेम करें हिंद प्रेमियों। एक दूसरे से प्रेम करिए और एक नए युग का निर्माण में आप सहायक बनिए। जय हिंद।